हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर है आपका डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में डेटा गिवन होता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ग्राफ बनाने होते हैं। जैसा ग्राफ हमसे बनाना होता है उसी टाइप का ग्राफ हमें ड्रॉ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। इनमें से किसके लिए आप हिस्टोग्राम का यूज करेंगे जो डेटा आपको गिवन है उसको शो करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हिस्टोग्राम होता क्या है। हिस्टोग्राम जो होता है उस डेटा का होता है जिसको हम क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जैसे मान लीजिए आपको हाइट गिवन है कि मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट इस तरीके से है, 4 फीट से लेकर 5 फीट के बीच है ना, 5 फीट से लेकर 6 फीट के बीच आपको इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं कि जैसे कि 10 से लेकर 20 के बीच मार्क्स हो गए, 20 से लेकर 30 के बीच हो गए, 30 से लेकर 40 के बीच हो गए। मीन्स जिसमें क्लास में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें उसके लिए हम हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हिस्टोग्राम हम उसी के लिए ड्रॉ करेंगे जिसमें हम क्लासेस में जो भी डेटा दिया हुआ उसको डिवाइड कर सकें। चाहे एज के लिए हो, जैसे कि 13 से लेकर 14 तक एज के, या 13 से लेकर 20 तक, या 10 से लेकर 15 की एज के बीच के यहाँ तक है। फिर 15 के बाद 16 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 25 तक। इस टाइप का जो डेटा हमें दिया होता है उसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। समझ आ गया होगा हिस्टोग्राम का यूज कहाँ करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ए में कहा है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। एक पोस्टमैन है, उसके बैग में डिफरेंट एरियाज के लेटर हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि क्या हम इनको क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब उसमें एज था तो सारे एज ही थे, ठीक है, कहते एज ही थे, एज ही होगी सभी की। चाहे 10 से लेकर 15 ले लें, फिर 15 से लेकर 20 तक, तो एज पर ही हमें क्लासों में डिवाइड करना था। अगर यहाँ एरिया की बात करें तो एरियाज तो काफ़ी सारे होंगे, तो इसको हम क्लासेस में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जब क्लासेस में डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो इसका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, नहीं बन सकता ना। तो क्या लिखना है इसमें, लिखेंगे कैसे वो आपको समझना है। इसमें लिख देंगे द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज can't be shown by हिस्टोग्राम। तो इसको हिस्टोग्राम से हम शो नहीं कर सकते। इस तरीके से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना रॉन्ग हमने लगाई थी। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। ये एथलेटिक्स की मीट हुई है, उसमें क्या हाइट ने बताया था कि देखिए हाइट जो है एथलेटिक्स की एक क्लास के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 से लेके 6 के बीच जिसकी हो, 4 से लेकर 5 के बीच जिसकी हो, इनका टेबल बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इस डेटा को अरेंज करने के बाद ग्राम बना सकते हैं। तो हिस्टोग्राम का यूज इसमें हो जाएगा। लिखना चाहे तो इस पर राइट का टिक लगा लेंगे। इसके लिए हिस्टोग्राम का यूज हम कर सकते हैं। लिखना कैसे वो समझ लेते हैं। इसमें लिख सकते हैं हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड, histogram can be used for the height of competitors
competitors in an athletics meet। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इस डेटा का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी में क्या है। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। तो देखिए यहाँ पे 5 कंपनीज है। अगर एक ही कंपनीज का डेटा होता तो हम उसको अरेंज कर पाते क्लासेस के फॉर्म में। अब 5 कंपनीज है, सबका डेटा अलग अलग होना चाहिए, तो हम इसको हिस्टोग्राम में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अदर ग्राफ हम इसमें बना सकते हैं। तो इसके लिए हिस्टोग्राम का यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लासेज में ही कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा। ये लिखेंगे हिस्टोग्राम can't be used for the data of the number data of the of cassettes of the number of the cassettes produced by 5 companies। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM। देखिए बोर्डिंग ट्रेन जो ट्रेन आई है उस पर, उसमें आने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनके नंबर का जो डेटा है उसको आप हिस्टोग्राम में अरेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अगर हमें क्लासेज में डाइवर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, वही 7 AM से लेकर 8 AM तक 1 आवर के बीच जो पैसेंजर्स आए उनका डेटा हम अलग लेके एक क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर 8 से लेकर 9 के बीच जो आए हैं, 9 से 10, 10 से 11, इस तरीके से बना सकते हैं। तो बिल्कुल ईजीली इसमें हम यूज कर सकते हैं हिस्टोग्राम का। देखिए इसमें रीजन भी पूछा था, तो रीजन हम लिखते चले साथ के साथ। क्या लिखेंगे, यस हिस्टोग्राम is used to this data। इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं।